हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 9 का टॉपिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक्सरसाइज 9.3 को ये कवर करेगा। इससे पहले के लेक्चर्स ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, तो वहाँ से आप इन्हें देख सकते हैं, जिसमें हमने सीक्वेंस एंड सीरीज़ और एपी के बारे में पढ़ा था। तो हमने सीक्वेंस डिस्कस की, तब मैंने आपको बताया था कि अगर कोई सीक्वेंस किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करती है, अगर कोई सीक्वेंस किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करती है तो वो सीक्वेंस एक प्रोग्रेशन कहलाती है। एपी में हमने देखा था कि हमारी जो हर नेक्स्ट टर्म हो रही थी वो एक सर्टेन डिफरेंस पर या तो इंक्रीज हो रही थी या डिक्रीज हो रही थी। ठीक है भाई, तो वो हमारा जो डिफरेंस कहलाता था वो डी कहलाता था। गॉट इट। तो जीपी क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। कुछ सीक्वेंसेस हम यहाँ डिस्कस करते हैं। मान लीजिए मैंने ये ले लिया 3, 6, 12, 24, 48। एक 10 सेकंड रुक कर आप ये हिसाब लगाएं कि इसमें, इस सीक्वेंस में क्या पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है। आप एनालाइज कर पा रहे हो। 3 है भाई, कॉमन डिफरेंस तो यहाँ 3 का आ गया, तो यहाँ 6 का आ गया, तो यहाँ 12 का, यहाँ 24 का, तो डिफरेंस तो सेम है नहीं, कॉमन डिफरेंस तो सेम नहीं है। फिर पैटर्न क्या है, थोड़ा ध्यान से देखो। 3 2 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24, 2 जा 48। हर अगला नंबर प्रीवियस नंबर का डबल होता जा रहा है। क्लियर है। एक और पैटर्न हम देखते हैं, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 एंड सो ऑन। यहाँ पर भी अगर हम ध्यान से देखें तो हर अगला नंबर पिछले नंबर का, हर अगली टर्म पिछली टर्म की हाफ होती जा रही है। 1/2 का हाफ 1/4, 1/4 का हाफ 1/8, 1/8 का हाफ 1/16 एंड सो ऑन। क्या ये डबल और हाफ ही चलेगा? नहीं। हम एक बार फिर देखते हैं, 2, 6, 18, 54। यहाँ क्या हो रहा है, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54 एंड सो ऑन। हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म की 3 टाइम्स होती जा रही है। तो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, हम क्या मतलब क्या पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं। अगर हम समझना चाहें तो यहाँ जो पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं वो एक कांस्टेंट रेशो फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ से देखें। पहले हम डिस्कस करते हैं 3, 6, 12, 24, 48। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है। मैं रेशो फाइंड करती हूँ। रेशो, ध्यान दें भाई, रेशो, अनुपात, डिवीजन, आर। तो मैं पहले निकालती हूँ A2/A1। सेकंड टर्म को मैंने फर्स्ट से डिवाइड किया, 3 2 जा 6। फिर देखें, थर्ड टर्म को सेकंड से डिवाइड किया तो 12/6, फिर 2 आ गया। फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड किया तो फिर हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। A4/A3 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 2। यानी कि अगर हम देखें तो नेक्स्ट बाय प्रीवियस टर्म का जो रेशो है वो हर बार हमारा सेम आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह की सीक्वेंस जिसमें कॉमन रेशो सेम आए वो सीक्वेंस हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाती है। क्लियर है आपको। आगे देखो, एक और सेकंड एग्जांपल जो मैंने दिया है, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 एंड सो ऑन। A1 क्लियर है, ये बात तो आपको क्लियर होनी चाहिए जब हम टर्म्स पढ़ रहे हैं। A2, A3, A4, A5। लेट अस चेक। A2/A1 चेक करते हैं भाई हम। A2/A1, A2 है 1/4, A1 है 1/2। रिवर्स करो, 2/4 कितना आ गया, 1/2। आगे चेक करते हैं थर्ड बाय सेकंड का रेशो। थर्ड है 1/8, सेकंड है 1/4। रिवर्स करो, 4/8 कितना आ गया, 1/2। और आगे देखो, 1/16 को 1/8 से करोगे 1/2, ये फिर से 1/2 आएगा। तो इट मीन्स नेक्स्ट डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म का जो आर है वो हमारा 1/2 आ रहा है, जो कि थ्रू आउट सेम आ रहा है। तो इसे हम बोलते हैं कॉमन रेशो। तो हमने क्या एनालाइज किया कि अगर किसी सीक्वेंस में कॉमन रेशो सेम है, कॉमन रेशो सेम है, तो वो सीक्वेंस हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाती है। वो जो कॉमन रेशो है हमारा 2, वो 1 से ग्रेटर भी हो सकता है, 1 से लेस भी हो सकता है। और अगर मैं आपको एक और एग्जांपल लूँ
ठीक है। मान लीजिए मैं ले लेती हूँ 5 5 5 5, तो ये आप कहोगे कि ये जीपी तो नहीं है ये, बट इट इज़ ए जीपी, क्योंकि A2/A1 भाई 5/5 बेटा कितना हो गया 1, तो यहाँ आपका कॉमन रेशो कितना आ जाता है 1 आ जाता है। तो मैं इन जनरल अगर आपको बताऊं कि एनी सीक्वेंस, जस्ट ए मिनट, एनी सीक्वेंस A1 A2 A3 A4 an+1 डैश 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 इज सेड टू बी अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को मैं थ्रू आउट शॉर्ट में लिखूंगी जीपी इफ an+1/an इज इक्वल टू r इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये रेशो हमेशा सेम रहे फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। समझे मेरी बात को आप? भाई ये हमारी कोई सीक्वेंस है और n+1/nth टर्म, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का क्या मतलब, कम से कम 1 रखना पड़ेगा, तो A2/A1 फिर A3/A2 A4/A3 का जो रेशो आ रहा है वो हर बार कांस्टेंट हो, फिक्स हो, तो ये जीपी कहलाएगी, बशर्ते कि सारी की सारी जो AIs हैं वो नॉन जीरो होनी चाहिए। ठीक है। एपी में हम क्या समझते थे कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, जीपी में हम क्या देखते हैं कि इनका कॉमन रेशो सेम होना चाहिए। तो अब हम एक बार अपने प्रीवियस एग्जाम्पल को फिर से उठाते हैं। मान लो ये ले लिया मैंने 2 6 18 54 एंड सो ऑन। ये हमारी जो है इसमें फर्स्ट टर्म ए कितनी है 2, कॉमन रेशो का मतलब A2/A1 कितना है 6/2 यानी कि 3। तो अब मैं बात करने जा रही हूँ इसकी जनरल टर्म की। इसकी जनरल टर्म हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि जनरल टर्म के बिना तो हम कोई भी टर्म फाइंड ही नहीं कर सकते। तो एक बार मैं इस सीक्वेंस को दूसरे तरीके से लिख कर देखती हूँ। ठीक है। 2 6 18 54 है, अगर मैं इसे लिखूँ 2 6 को मैं लिख दूँ 2 × 3, 18 को मैं लिख दूँ 2 × 9, 54 को मैं लिख दूँ 2 × 27 एंड सो ऑन। ध्यान देना मेरी बात पर। फिर से लिखूँ 2 × 3, 9 को मैं किस किस को चेंज कर रही हूँ वो देखते जाना, 3 स्क्वेयर, 2 × 27 को लिख दूँ भाई मैं 3 क्यूब एंड सो ऑन। और अब मैं इन्हें ए में और आर में बदलने जा रही हूँ। हर 2 की जगह मैं ए रख रही हूँ, हर 3 की जगह मैं आर रख रही हूँ। तो ये बन जाएगा ए, ये होगा ए गुणा आर यानी ए आर, ए गुणा आर की पावर 2, ये बनेगा a गुणा आर की पावर 3 एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है आपको? पहली टर्म 2 थी, उसको 3 से एक बार मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, उसको 3 से 2 बार मल्टीप्लाई किया 18 आ गया, 2 को 3 से 3 बार मल्टीप्लाई किया 54 आ गया। तो ए आर स्क्वेयर ए आर क्यूब एंड सो ऑन, ये हमारी जो है जीपी की टर्म्स आती जा रही हैं। आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट टर्म में आर है ही नहीं, सेकंड टर्म में 1 बार है, थर्ड टर्म में 2 बार है, फोर्थ टर्म में 3 बार है। तो nth टर्म कैसे लिखी जा सकेगी? हर टर्म में पोजीशन देखना, ये टर्म नंबर 1 है, ये टर्म नंबर 2 है, ये टर्म नंबर 3 है, ये टर्म नंबर 4 है। हर टर्म में उसके नंबर से 1 कम है आर, तो आर की पावर n-1, a × आर की पावर n-1। तो ये किसी भी जीपी की जनरल टर्म को डिफाइन करती है। अगर किसी जीपी की पहली टर्म ए है, कॉमन रेशो आर है, तो उसकी जो जनरल टर्म ए एन है वो a × r⁻ n-1 से डिफाइन होती है। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं बेटा, और वो एग्जाम्पल हमारी NCERT का ही एग्जाम्पल नंबर 9 है, जो कि किसी भी जीपी की रेलिवेंट टर्म्स को फाइंड करने के लिए है। तो क्या है एग्जाम्पल? फाइंड द 10th टर्म एंड द nth टर्म ऑफ जीपी, और आपको जीपी गिवन है 5 25 125 डैश डैश डैश। मीन्स आपको एक जीपी दे रखी है और आपने उसकी 10th टर्म भी निकालनी है और आपने उसकी nth टर्म भी निकालनी है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो हम सबसे पहले लिखते हैं गिवन जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज कोई कितना है 5
25, 125, आप देख सकते हो 5 5 जो 25, 25 5 जो 125। ये जो मैं 5 से 25 पे जा रही हूँ ना, ये मेथड केवल समझने के लिए। असल में हम A2 को A1 से डिवाइड करते हैं, A3 को A2 से डिवाइड करते हैं। तो A हमारा यहाँ 5 है, कॉमन रेशो R है A2 बाई A1 दैट इज़ 25 बाई 5 दैट इज़ 5। ठीक है बेटा, और अभी आपके सामने ये मैंने फॉर्मूला बताया है, इसको स्टार कर लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट में अपना। मैंने आपको बताया कि an होता है a इंटू आर की पावर n-1 और हमें 10th टर्म निकालनी है, तो हम दोनों साइड n की जगह 10 पुट कर देते हैं। तो a10 इज इक्वल टू a की जगह रखेंगे 5, r भी बाई चांस 5 है और 5 की पावर n-1, n कितना है 10, तो 10-1, तो a10 हमारा हो जाएगा 5 और ये आ जाएगा 5 की पावर 9। दोनों को सेम बेस है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये आ जाएगा 5 की पावर 10, 5 टू पावर 10, और इसको यहीं पर हम छोड़ देंगे। समझ आ रही है बात आपको? तो ये हमारा जो है मेन हमारी 10th टर्म आ जाती है। यहीं पर मैं आपको इसकी nth टर्म फाइंड करके दिखा देती हूँ, a इंटू आर इज टू पावर n-1। तो nth टर्म क्या हो जाएगी भाई, a की जगह लगा दो 5, r की जगह लगा दो 5 इंटू n-1, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। 5 की पावर यहाँ 1 है, दिखाई नहीं दे रही, तो 1 प्लस n-1, 1 से 1 कैंसिल, ये आ गया 5 की पावर n, यानी कि जो nth टर्म है वो 5 की पावर n है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो वास्तव में ऐसा है भी, ये वाली टर्म है 5 की पावर 1, ये है 5 की पावर 2, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म है 5 की पावर 3 एंड सो ऑन। तो क्वेश्चन भी हमारा बहुत ईजी था, बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल था ये। nth टर्म पर ही बेस्ड हमारा ये एग्जाम्पल नंबर 10 है बेटा NCERT का। विच टर्म ऑफ द GP 2 8 32 डैश 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 अप टू n टर्म्स इज 1,31,072। ये क्वेश्चन मार्क है कि इस GP में 1,31,072 कौन से नंबर पर आएगा। इस तरह के क्वेश्चन हमने AP में भी किए थे, हम यहाँ भी करने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर थोड़ा पैटर्न चेंज हो जाएगा, क्योंकि AP तो नेक्स्ट टर्म में डी जुड़कर या घटकर आता है। तो यहाँ हम लिखेंगे गिवन GP इज 2 8 32 डैश डैश डैश। सबसे पहला काम है A और R फाइंड करना। A कितना है 2, R का मतलब सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म की रेशो 8/2, 2 4 जा 8, R यानी कॉमन रेशो हमारा 4 आ जाता है। ये हमारा A यानी फर्स्ट टर्म आ गया और R हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। अब हमारा क्वेश्चन है कि ये टर्म कौन से नंबर पर आ रही है। तो हम मान लेते हैं कि लेट nth टर्म ऑफ GP इज 1,31,072। ये तो मैथ्स में वैसे भी सिंपल सा नियम है कि जब भी कोई चीज़ अननोन हो तो हम उसे क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। तो हमने सपोज कर लिया कि ये टर्म nth नंबर पर है और nth टर्म का फॉर्मूला भी हमने समझा, यानी an इज इक्वल टू 1,31,072। an का फॉर्मूला पुट कर दीजिए, a इंटू आर इज टू पावर n-1 इज इक्वल टू 1,31,072। वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, a की जगह पर 2 रख दीजिए, r के प्लेस पर 4 रख दीजिए, इज टू पावर n-1 इज इक्वल टू 1,31,072। देखिए हमारा काम है n की वैल्यू को फाइंड करना। तो n वाली टर्म तो ये है, तो 2 तो इसके साथ अलग है मल्टीप्लाई में, तो क्यों ना हम 2 को पहले राइट में ले जाएं, 2 को राइट में ले जाएं। तो 4 इज टू पावर n-1 हो जाएगा 1,31,072 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ऊपर वाला इवन नंबर है। 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12। ये आ जाता है 4 इज टू पावर n-1 इज इक्वल टू 65,536। समझ आ रही है बात आपको? यहाँ तक मुझे लगता है किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब प्रॉब्लम आती है यहाँ पर सॉल्व करने में। तो जीपी का इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको यहाँ पर साइड में कुछ पावर एंड एक्सपोनेंट की आइडेंटिटीज़ बता देती हूँ जिनकी हमें यहाँ बार बार ज़रूरत पड़ेगी। पावर एंड एक्सपोनेंट का चैप्टर हमारा 8th क्लास में ही आ जाता है, जिसमें एक आइडेंटिटी हमारी ये आती है कि x इज़ टू पावर m इज इक्वल टू y इज़ टू पावर m अगर है, यानी कि 2 डिफरेंट बेसिस की सेम पावर है, तो इट इम्प्लाइज़ कि बेसिस भी सेम है। मोटे तौर पर बताऊं तो अगर x की पावर m और y की पावर m यानी आधार बेसिस अलग अलग है, पावर सेम है, तो बेस भी सेम होने चाहिए।
इसका उल्टा है x की पावर m इज इक्वल टू x इज टू पावर n। एक ही बेस की दो डिफरेंट पावर्स इक्वल दे रखी हैं, तो इसका मतलब वो पावर भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, जिन बच्चों को ना समझ आए तो वो ये मान के चले कि m को हम यहाँ से ख़त्म कर दे तो x इज इक्वल टू वाई आ जाएगा, और यहाँ से x को ख़त्म कर दे तो m इज इक्वल टू हमारा n आ जाता है। इस रिजल्ट को अब हम यहाँ यूज़ करेंगे। देखो भाई, ये है 4 की पावर n-1। अगर यहाँ लेफ्ट साइड में कोई एडिशन होता, सब्ट्रैक्शन होता n के साथ, तो हम इजीली सॉल्व कर लेते, लेकिन n तो 4 की पावर में है और ये एक इवन नंबर है, तो ये इसको भी अब हम 4 की पावर में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन ये इतना बड़ा नंबर है कि हमें नहीं पता कि ये 4 की कितनी पावर में है, तो हम इसको अब फैक्टराइज करेंगे। ध्यान देना है, जो भी बात मैं बताती जा रही हूँ उसे नोट करते जाएं। 65,536 को 4 से डिवाइड करते चलो, 2 से मत करना, लंबा टाइम लगेगा। हमें पता है लेफ्ट में यहाँ 4 चल रहा है, तो हम 4 ही लेते हैं। 4 1 जा 4, 2 4 6 जा 24, 1 4 3 जा 12, 3 4 8 जा 32, 4 4 जा 16। ठीक है भाई, आगे बढ़ूँ। 4 4 जा 16, 0 4 9 जा 36, 4 6 जा 24। फिर मैं 4 से डिवाइड करती हूँ। 4 1 जा 4, 0 24, 4 2 जा 8, 4 5 जा 4 6 जा, देन 64, देन 16, देन 4 एंड देन 4। यू कैन सी कि कितनी बार 1 2 3 4 5 6 7 8। जब हम 4 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 65,536 आ जाता है। तो लेफ्ट साइड तो हो गई 4 की पावर n-1 और राइट साइड हो जाती है 4 की पावर 8। आप इसे डायरेक्ट कर सकते हो, ये सॉल्यूशन आपका विजिबल ना हो, कोई ज़रूरत नहीं है फेयर में इसको प्रेजेंट करने की। ठीक है भाई, तो ये दोनों साइड सेम बेस है, पावर्स अलग अलग है, तो इट मीन्स एक ही बेस की दो अलग अलग पावर्स तो सेम नहीं हो सकती ना। इट मीन्स n-1 किसके इक्वल होगा? 8 के। कौन सा रूल हमने यहाँ पर लगाया है? ये वाला रूल हमने यहाँ लगाया। आप लिख भी सकते हो x इज टू पावर m इज इक्वल टू x इज टू पावर n इम्प्लाइज m इज इक्वल टू n। 1 को राइट साइड में ले जाओ तो n की वैल्यू आ जाएगी 8 + 1 मीन्स n की वैल्यू आ जाएगी 9। और n हमने क्या माना था? n हमने माना था कि जो हमारी जीपी की nth टर्म है वो 1,31,072 है और वो n की वैल्यू आ गई 9। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हैंस 9th टर्म ऑफ गिवन जीपी इज 1,31,072। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने एपी में भी किया है, लेकिन एपी में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन से क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमें थोड़ी सी अलग मेथड लगाना पड़ा है, इसको स्पेशल ध्यान रखना। जीपी में थ्रू आउट यही पावर का हम बार बार यूज़ करने जा रहे हैं और जीपी की nth टर्म पर बेस्ड ही हमारा ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 11। देखो क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह एपी की टाइप में ही आ रहे हैं यहाँ पर, बट जो सॉल्यूशन का मेथड है दैट विल बी डिफरेंट। इन अ जीपी द थर्ड टर्म इज 24। एक जीपी की जो थर्ड टर्म है वो 24 है एंड सिक्स्थ टर्म इज 192 और जो सिक्स्थ टर्म है 192 है। फाइंड द 10th टर्म। कोई भी टर्म तभी निकलेगी जब हमें किसी जीपी में ए और आर मालूम होंगे। तो इन दोनों गिवन कंडीशंस की हेल्प से पहले हम ए और आर फाइंड करेंगे और फिर हम उस जीपी की 10th टर्म निकालेंगे। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर, ऐसे आप इन्वर्टेड कोमास भी लगा सकते हैं, एंड लेट आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ अ गिवन जीपी या ऑफ अ जीपी। ठीक है भाई, वी नो क्या पता है हमें कि जो nth टर्म होती है किसी भी जीपी की वो होती है a इंटू आर इज टू पावर n-1। क्लियर? नाउ गिवन दैट हमें क्या गिवन है कि थर्ड टर्म इज 24। हमें ये दे रखा है कि थर्ड टर्म ऑफ जीपी कितनी है? 24, यानी A3 कितना है? 24। तो यूजिंग 1, ठीक है भाई, यहाँ मेंशन कर दो, यूजिंग 1 थर्ड टर्म निकालनी है तो ए आर की पावर 3-1 यानी क्या हो जाएगा? AR² इज इक्वल टू 24। ये रिजल्ट आ गया हमारे पास, जिसे हम नंबर 2 नेम दे देते हैं। ये एक हमें क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी थी, उस कंडीशन से हमें जो भी इक्वेशन मिली उसे हमने सेव करके रख लिया। ऑल्सो हमें ये पता है कि ये देखिए एक बार, जो सिक्स्थ टर्म है वो 192 है, तो सिक्स्थ टर्म का मतलब A6 192 है
और A6 का मतलब है A इंटू आर इज टू पावर 5 192 है। ये हमारे थर्ड इक्वेशन आ जाती है। इन दोनों की हेल्प से ही, हमारे पास इन दोनों के अलावा और कोई कंडीशन नहीं है, तो इन दोनों की हेल्प से ही हमें ए और आर फाइंड करना है। आफ्टर दैट ही हम 10th टर्म फाइंड कर सकते हैं। अब जब आप एपी में ऐसे क्वेश्चन करते थे तो वहाँ एडिशन आता था, तो एडिशन का जो एंटी ऑपरेशन है वो सब्ट्रैक्शन है, तो हम सब्ट्रैक्ट करके फाइंड कर लेते थे। लेकिन जीपी जो है वो मल्टीप्लाई करने से बन रही है, और मल्टीप्लाई का जो एंटी ऑपरेशन होता है वो डिवीजन होता है। तो यहाँ हम डिवाइड करके इन इक्वेशंस को तब ए और आर फाइंड करेंगे। तो ये आपने कलेक्ट टू मेमोरी याद कर लेना है इस बात को आपने, कि हम क्या करने जा रहे हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 3 बाय 2। ठीक है, थर्ड इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर रहे हैं, यानी इसकी लेफ्ट साइड को तो लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड क्या है, ए आर इज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय ए आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 192 बाय 24। ए से ए कैंसिल हो गया। एक ही बेस पर अगर सेम पावर हो तो डिवाइड करते टाइम पावर माइनस हो जाती हैं। x इज़ टू पावर m डिवाइडेड बाय x इज़ टू पावर n इज इक्वल टू x इज़ टू पावर m माइनस n। एक्सपोनेंट के जितने भी फॉर्मूलाज जहाँ भी यूज़ होंगे, आई विल ट्राई टू मेंशन दैट फॉर्मूला इन द क्वेश्चन। तो ये लेफ्ट साइड में ऊपर पावर 5 है, नीचे 2 है, तो ये हो जाएगा r की पावर 5 माइनस 2, और 24 से इसको डिवाइड करो तो ये हमारा आ जाना चाहिए 8 पे। यस 8 पे, 8 4 जा 32, यस 8 पे, तो ये हमारा 8 आ जाएगा। लेफ्ट में हमारा बचता है r क्यूब इज इक्वल टू 8। ये पिछले हमारे क्वेश्चन की तरह ही आ गया है। इधर 4 बेस था, उसकी पावर n-1 थी, इधर बेस नहीं पता लेकिन पावर 3 है, तो 8 को भी इस तरह से फैक्टराइज करो कि ये किसी की पावर 3 बन जाए। नहीं आता तो फैक्टराइज कर लो, अदरवाइज आपको मुजबानी पता होना चाहिए, ओरली आपको याद होना चाहिए कि 8 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 2 क्यूब। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा r क्यूब इज इक्वल टू 2 क्यूब। बहुत सिंपल सा रिजल्ट है, दोनों तरफ सेम पावर है, इसका मतलब बेस भी सेम होगा, तो r इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब जब हमारा r2 आ गया है तो ऊपर इन सेकंड या थर्ड में से किसी एक इक्वेशन को यूज़ करके अब हम a फाइंड करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड आपको दिखाई दे रही है मेरी फिंगर पर, इक्वेशन नंबर सेकंड है, तो ए आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 24 है, तो ए को एज इट इज रखा, आर के प्लेस पर 2 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 24, ये बन गया 2 स्क्वेयर कितना हो गया 4 इज इक्वल टू 24, 4 को राइट में ले जाओ तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 24 बाय 4, 4 6 जा 24 यानी 6, a आपका कितना आ जाता है 6, r2 आ गया, a 6 आ गया। क्वेश्चन क्या है, करना क्या था, क्या हमें जीपी बनानी थी, नहीं, हमें जीपी की 10th टर्म निकालनी थी। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द जीपी, तो अब हम यहाँ 10th टर्म निकाल देते हैं। सो द 10th टर्म ऑफ जीपी यानी A10 कितना हो जाएगा, a इंटू आर इज टू पावर 9, a की जगह 6 आ जाएगा, r है 2 की पावर 9। अगर कैलकुलेशन छोटी है तो आप सॉल्व कर लें वरना छोड़ दें। 2 इज टू पावर 9 होता है 512, मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 जा 12, 1 6 1 जा 6 7, और ये आ जाएगा 6 5 जा 30, 3072 आपकी 10th टर्म आ जाएगी। तो अभी क्योंकि ये नया चैप्टर है तो आज के लेक्चर में बेटा बस मैं इतना ही कराऊंगी आपको। मैंने आपको जीपी की इंट्रोडक्शन दी है, nth टर्म बताई है और उस पर बेस्ड ये 3 एग्जाम्पल बताए हैं। इसकी हेल्प से आप अपनी एक्सरसाइज के फर्स्ट 5-6 क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हो। कोई भी अगर आपको डाउट है देन प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, ज्वाइन माई व्हाट्सएप ग्रुप। देखो व्हाट्सएप ग्रुप का ये फ़ायदा हो जाता है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे पर्सनली भी शेयर कर सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड share with your friends. Thank you students.